हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था गामा फंक्शंस। आज हम इंटीग्रल कैलकुलस का नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बीटा फंक्शंस। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बीटा फंक्शन क्या होता है। बीटा फंक्शन जो है एक तरह का इंटीग्रल है। इसे हम आयलर्स फर्स्ट इंटीग्रल के नाम से भी जानते हैं। और कैसे इसे डिफाइन किया जाता है, तो सबसे पहले देखिए ये है सिंबल बीटा फंक्शन का, बीटा एम एन, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus x n minus 1 dx। यहां पर m और n क्या है, वेयर m n आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी बीटा फंक्शन को डिफाइन करते हैं। बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। एम एन पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं। इस इंटीग्रल को यूज करने से पहले इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। Some properties of beta function. First property is beta mn is equal to beta nm, means beta function m और n के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। इसे प्रूव करते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। यहां पर हम एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अगर हम x की जगह पुट कर देते हैं 1 माइनस वाई, तो हमें मिल जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस dy। जब आप x की वैल्यू यहां 0 पुट करेंगे, when x इक्वल टू 0, तो y हमें मिल जाएगा 1, और जब x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तब आपको y मिल जाएगा 0। ठीक है, तो बीटा एम एन इज इक्वल टू 1 to 0, क्योंकि यहां पर हमने x की वैल्यूज जब 0 थी या 1 थी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज हमें 1 and 0 मिल जाती हैं। तो इंटीग्रल 1 to 0 हो जाएगा। x की जगह हम लिखेंगे 1 minus y टू द पावर m minus 1 माइनस, फिर x की जगह क्या लिखेंगे 1 minus y, तो हमें मिल जाएगा 1 minus 1 plus y, दैट इज y टू द पावर n minus 1, और dx की जगह हम लिख देंगे माइनस dy। माइनस साइन को बाहर लिख देता हूं मैं। अब अगर इन दोनों लिमिट्स को इंटरचेंज किया है, तो एक माइनस साइन उससे भी आएगा, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और लिमिट्स हो जाएंगी 0 to 1 y टू द पावर n minus 1 minus y टू द पावर m minus 1 dy। बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन हमने लिखी थी, अगर उससे आप इसे कंपेयर करेंगे, तो आप जान जाएंगे y टू द पावर n minus 1 x टू द पावर m minus 1 माइनस y टू द पावर m minus 1, और यहां लिखा है 1 minus x टू द पावर n minus 1। वेरिएबल पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल को बदला जा सकता है, वेरिएबल का नाम बदला जा सकता है। हमारा मेन फोकस है पावर्स पे।
y टू द पावर n माइनस वन इंटू वन माइनस वाई टू द पावर m माइनस वन डी वाई, इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये इंटीग्रल इक्वल है बीटा n कॉमा m के, मींस बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm। तो इस तरह से बीटा फंक्शन के लिए m और n में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एम प्लस वन एन प्लस बीटा एम कॉमा एन प्लस वन। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम आरएचएस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बीटा एम प्लस वन कॉमा एन। तो अब इस इंटीग्रल की वैल्यू लिखने के लिए फिर से मैं बीटा फंक्शन के जो डेफिनेशन है उसे यूज करूंगा। 0 to 1 x टू द पावर m की जगह क्या लिखना होगा, m प्लस वन। तो m प्लस वन माइनस वन, यानी हमारे पास रह गया x टू द पावर m, 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन dx। एंड सिमिलरली यहां पर हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 x टू द पावर m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx। ठीक है, यहां सॉल्व कर लेते हैं इसे। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 0 to 1 x टू द पावर m 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस x टू द पावर m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx। लिमिट्स कॉमन है और दोनों ही केसेस में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहां से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, x टू द पावर m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन। यहां क्या बचेगा, यहां हमारे पास रह जाएगा ओनली x, ये बाहर आ चुका है 1 माइनस एक्स टू द पावर n, जिसमें से 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन बाहर आ चुका है। तो हमारे पास रह गया 1 माइनस एक्स dx। ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली रह गया 0 टू 1 एक्स टू द पावर m माइनस वन 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस वन इंटू, जो किसके इक्वल है, डेफिनेशन से हम जानते हैं कि ये बीटा एम एन के इक्वल है। तो हमें क्या मिला, हमें मिला बीटा एम एन प्लस वन प्लस बीटा एम प्लस वन एन इज इक्वल टू बीटा एम एन। ठीक है, इसी तरह बीटा फंक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी है बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। लिमिट्स का ध्यान देंगे, पहले 0 टू 1 था, अब हम चेंज कर रहे हैं 0 टू इंफिनिटी। ये प्रॉपर्टी है, अभी हम प्रूव करेंगे तो आपको समझ में आएगी। x टू दी पावर m माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस n dx। ठीक है, इसे प्रूव करने के लिए फिर से हम स्टार्ट करेंगे बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से। बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 टू 1 एक्स टू दी पावर m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर
n माइनस वन डी एक्स। यहां पर हम एक सब्सटीट्यूशन करते हैं, मैं पुट कर देता हूं x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई। ये सब्सटीट्यूशन आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इसे कैसे प्रूव किया जा रहा है, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई हमने सब्सटीट्यूट किया। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब आप देखिए x की लिमिट्स क्या हैं, x की लिमिट्स हैं 0 टू 1। तो पहले हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। When x इक्वल टू 0, जब आप यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे 1 माइनस 0 अपॉन 0 यानी कि 1 अपॉन 0, जो क्या होगा इंफिनिटी। अपर लिमिट में x इक्वल टू 1, तो जब x इक्वल टू 1 है तब आपको मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 यानी कि 0 अपॉन 1 दैट इज 0। तो लिमिट्स हमारे पास हो गई इंफिनिटी टू 0। ठीक है, ये तो लिमिट्स हो गई। फिर इसके बाद हमने सब्स्टिट्यूट किया है x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई। तो यहां से dx क्या मिल जाएगा, dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई होल स्क्वायर dy। ठीक है, इन सभी वैल्यूज को मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं। x की जगह मैंने लिखा 1 अपॉन 1 प्लस वाई टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx की जगह मैं क्या लिख दूंगा, dx की जगह मैं लिखूंगा माइनस 1 dy। तो माइनस बाहर ले लेता हूं, dy को मैं यहां लिख देता हूं अपॉन 1 प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से हम यहां ध्यान देंगे, बाहर बाहर माइनस है और जो इसकी लिमिट्स हैं वो है माइनस इंफिनिटी टू 0। तो इन लिमिट्स को हम इंटरचेंज करेंगे 0 टू इंफिनिटी, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लिमिट्स को हमने इंटरचेंज कर दिया है। और अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई टू द पावर m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस वाई माइनस 1, तो हमारे पास रह जाएगा y टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1 प्लस वाई होल स्क्वायर dy। दैट इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी y टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई। देखिए यहां पर 1 प्लस वाई यहां पर 3 जगह आ रहा है तो सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, m प्लस n माइनस वन प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएंगी और 1 प्लस वाई की पावर रह गई है m प्लस n, साथ में dy। डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल का नाम बदला जा सकता है, तो आप वापस y की जगह केवल नाम चेंज कर रहे हैं। y की जगह आपने लिख दिया x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx। ठीक है, लेकिन हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था बीटा mn इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 और हमारे पास क्या आया है n माइनस 1। तो अभी अभी हमने प्रूव किया था कि बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव की थी, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए n की जगह m लिखा जा सकता है 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 और यहां पर m और n को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx। ठीक है, ये इस तरीके से ये थर्ड प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
बीटा फंक्शन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। बीटा फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखिए बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 साइन थीटा पावर 2m माइनस 1 इंटू कॉस थीटा पावर 2n माइनस 1 डी थीटा एंड 2 times of it means beta mn is equal to 2 times 0 to pi by 2 sin theta raised to the power 2m minus 1 into cos theta raised to the power 2n minus 1 d theta। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे, एक बार फिर से हम बीटा फंक्शन की डेफिनेशन यूज करेंगे। हम जानते हैं बीटा mn is equal to 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। तो अब मैं यहां क्या सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा हूं, मैंने पुट किया x is equal to साइन स्क्वायर थीटा, x is equal to साइन स्क्वायर थीटा, जिससे मुझे क्या मिला dx is equal to 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया एंड लिमिट्स चेंज करते हैं, x 0 और फिर 1। तो जब मैंने x को 0 पुट किया, when x इक्वल टू 0 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 यानी कि थीटा इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इक्वल टू 1 तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 मिल जाएगी। तो अब हमारे पास ये इंटीग्रल इस तरीके से चेंज हो जाएगा, 0 से लेकर पाई बाय 2 इसकी लिमिट्स हो गई। x की जगह आप पुट कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर m माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx की जगह हम लिख देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, 0 टू पाई बाय 2 लिमिट्स हो गई, साइन थीटा की पावर कितनी हो गई, साइन थीटा की पावर हो गई 2m माइनस 2 और एक पावर यहां पर है, तो टोटल करेंगे 2m माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 2m माइनस 1, और इसी तरह से cos थीटा की पावर भी कितनी हो जाएगी 2n माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 2n माइनस 1 डी थीटा। ठीक है, मैच कर लें, बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन थीटा पावर 2m माइनस 1 इंटू कॉस थीटा पावर 2n माइनस 1 डी थीटा। तो इस तरीके से ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो जाता है।